मैं डॉक्टर पी एम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद्स ICS लखनऊ। आज सुबह से ही यूपी PCS 2018 का रिज़ल्ट जब कल शाम को प्रयागराज में हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, तब से अब तक हमारे संस्थान से 75 से अधिक विद्यार्थियों के सफल होने की सूचना और उसके साथ ढेरों मिठाइयों और खुशियों का आपस में बांटना, और इसी कड़ी में मेरी बहुत प्रिय, बहुत योग्य छात्रा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी सफलता इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पारिवारिक दायित्वों के साथ इन्होंने अपने सभी धर्मों का पालन किया, छात्र धर्म का, पारिवारिक धर्म का, और एक अभ्यर्थी के रूप में उन्होंने अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपनी तपस्या से ये स्थान प्राप्त किया है। जो हमारी बहुत सारी छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में साधारण परिवारों से रहने से संबंधित हैं, वो जो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए ये एक बहुत रोल मॉडल हो सकती है। आप सीखें, जानें कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी शुरू की, क्या इनके वैकल्पिक विषय थे, और क्या ये उन अभी छात्र छात्राओं को अपना संदेश देना चाहेंगी जो अभी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब ये यहाँ पहली बार आई थी, मुझे याद है उस समय इनका आत्मविश्वास, इनका आत्मबल थोड़ा अपेक्षा से कम था, और मुझे लग रहा था कि इनकी नर्वसनेस और जो एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए वो नहीं था। साथ में इनके पिता तुल्य ससुर जी भी थे, फादर इन लॉ, और वो चाहते थे कि ये पढ़ें। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी बेटी और अपनी बहू एक ही जैसा मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद फिर और बहुत सारी बातें हुई पिछले वर्षों में। लेकिन सबसे कमाल की बात कि इन्होंने अपना धैर्य, लगन, हौसला बनाए रखा और आज आखिरकार वो मुकाम हासिल किया। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेशन करने वाली, बहुत ही आगे बढ़ने वाली, बहुत ही प्रेरणादायी। तो मैं चाहता हूँ कुछ आप उन्हीं से सुने, उनके बारे में। तो कुछ अपने बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। चैनल देखने वाले वो तमाम लोग जो आज तुम्हें देखेंगे कि कैसे तुमने एक तैयारी शुरू की और कैसे इस मकाम को हासिल किया, कितना समय लगा, क्या क्या किया इस बीच, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। यस सर, स्टार्टिंग एजुकेशन मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय बाराबंकी से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन IT कॉलेज से हुआ, और एक एम्प्लॉयमेंट के रास्ते पर जाते हुए BTC किया मैंने कि आगे शिक्षक के तौर पे नौकरी कर सकूं। लेकिन एक इच्छा थी मन में कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, लेकिन उसके लिए विश्वास बहुत ही कम था, क्योंकि एक ऑरा क्रिएट होता है कि नॉर्मल लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमेशा वो करेंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। तो उसी कड़ी में जब ये इच्छा मैंने प्रकट की कि मुझे तैयारी करनी है, तो फिर लखनऊ में सबसे पहला नाम वैद ICS का आया। आसपास के लोगों ने बताया, कुछ जितनी सक्सेस स्टोरी पढ़ी, देखी, अपने आसपास से इकट्ठा की, उन सब में कहीं ना कहीं एक चीज़ जो कॉमन थी वो वैद ICS थी। तो इसीलिए सबसे पहला मैंने जो कोशिश की अपने घर के बाहर की सिविल सर्विसेज की लाइन पे चल सकें, तो वो पहला कदम वैद ICS में ही पड़ा, और इसकी शुरुआत बस यहीं से हुई। उसके पहले सिर्फ इच्छा थी मन में, ना कोई तरीका पता था, ना कोई रास्ता था, ना इतना संयम ही था कितने दिनों तक पढ़ाई जारी रखी जा सके, और ना इतना विश्वास ही था कि इतनी मेहनत हम कर सकते हैं और इसको पा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि एक छात्रा जो दोहरे दायित्व, पारिवारिक साथ साथ छात्र जीवन में भी अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हो, उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए? कुछ अपनी ओर से आप उनको टिप्स देना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? सर, सबसे पहली बात तो कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव रहती है, घर वाले और आपके ससुराल वाले आपका साथ देते हैं, तो ये जर्नी पूरी बहुत आसान हो जाती है।
और आपके अपने साथ साथ आपको लगता है कि पूरा परिवार आपका ये सफ़र तय कर रहा है, और निश्चित रूप से तय करता है। एक बच्चे के साथ उसका पूरा परिवार चलता है और रोज़ उतना ही चलता है जितना बच्चा चलता है। लेकिन सर, जो एक मेन टिप्स ये है कि सबसे पहले आप क्लियरली अपनी बात रखिए कि हम इतनी तैयारी करना चाहते हैं, इतने समय तक पढ़ना चाहते हैं, और कम से कम 2 या 3 अटेम्प्ट्स जितने में आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उतने देना चाहते हैं, ताकि उनको पिक्चर क्लियर रहे कि हमको भी कितना स्ट्रगल करना है बच्चे के। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? सर, ज्योग्राफी। और आपने जनरल स्टडीज़ की तैयारी जो बदले हुए पैटर्न के हिसाब से अब है, यस कैसे की? सर, तैयारी जैसे शुरू किया तो आप ही से गाइडेंस मिला था कि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं हो सकती, आपको इकट्ठा पढ़ना है और लेके चलना है साथ साथ। चूँकि जब मैंने स्टार्टिंग तैयारी शुरू की तब तो पुराना लेवल था मेंस का कि पुराने पैटर्न पे देना है, लेकिन आपने भविष्य को देखते हुए बताया कि 1 या 2 साल में ये चेंजेस होंगे और उसी हिसाब से तैयारी कराई। तो जैसे आपने कहा कि थोड़े समय बाद छोटी छोटी चीज़ें लिखना, कम शब्दों में लिखना, कम समय में लिखना और एक ऑर्गेनाइज वे में लिखना। आपने बहुत गलत आंसर्स भी चेक किए हैं हमारे, ऐसे जो खुद ही हमको पढ़ने लायक अब नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी उनको चेक किया, उसके बारे में बताया, हर गलत सही निर्णय पे बताया कि क्या सही है क्या गलत है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब बच्चे तैयारी करते हैं जो मैंने महसूस की कि हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। और ये चीज़ मेरे अंदर भी थी कि हम कुछ ऐसा जान लें जो और कोई ना जानता हो, लेकिन फिर आप इस स्तर तक लेके आए कि कुछ बहुत अलग जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो जानिए जो सब कुछ जानता जो है। सिलेक्शन करने के लिए ज़रूरी है बस। जी। तो आज इस टॉक शो में तुम्हें एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस करना है कि डिप्टी कलेक्टर का पद अगले साल हासिल करना है, और उसके लिए तैयारी अभी से इसी जोश और इसी जुनून के साथ जारी रखनी है। जी सर। ईश्वर से मेरी प्रार्थना, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू सर, थैंक यू।